पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमारे इस साधना के काल में, ये हम सभी साधना में लगे हुए हैं, अपना उद्धार और कल्याण करने के लिए विधि राम नाम का जाप, स्वाध्याय, सुकृत कर्म, यही एक साधन है जिससे मानव अपनी आध्यात्मिक उन्नति बड़ी सुगमता से कर लेता है। इस साधना में राम नाम का जाप करते हुए देवादिदेव श्री राम से श्री राम की कृपा को प्राप्त करना। क्यों? कृपा प्रसाद है राम की देनी। काल, व्याल, जंजाल हर लेनी। काल बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से ये राम कृपा साधक को बड़ी सुगमता से बचा लेता है। अर्थात नाम जाप से पुराने सभी बंधन भस्म हो जाते हैं, शेष करना कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए नाम जाप करते हुए परमेश्वर से उसकी कृपा के लिए याचना करना, प्रार्थना करना। हर समय भौतिक पदार्थों की मांग करते रहना कदापि उचित नहीं। मेरा ये काम हो जावे, मेरा वो काम हो जावे, मैं इस प्रकार से सुखी हो जाऊं, तो ये सुख तो नाम जाप करने वाले को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं रहनी चाहती। तब महाराज ने कहा, प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम। हर समय अपने जाप को, अपने पाठ को, अपने सुकृत कर्म को, अपने तप को हर समय कामनावश उसको खर्च नहीं करते चले जाओ। मेरा ये काम हो जावे, वह काम पूरा हो जाएगा, और उसका प्रभाव जो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, आज मेहनत की और सायंकाल उसकी पगार ले ली, वहीं समाप्त है। उसके घर में, उसके खजाने में, उसकी चरण शरण में अपना जाप पाठ, अपना तप, अपना स्वाध्याय, अपना ज्ञान, सब कुछ सर्वस्व नुछावर कर देना, अर्पण कर देना। हे प्रभु, ये मेरा आज का ये शुभ कर्म, ये मेरी सेवा, ये मेरा पुण्य कर्म, ये मेरा जाप, ये मेरा पाठ, मैं अपने आप सहित अपने आप को और अपने इस सुकृत कर्म को आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं। बदले में क्या चाहिए? आपकी कृपा चाहिए। अब कृपा उस सर्वशक्तिमय परम देव से के लिए याचना कर दी। अपने जाप पाठ के बदले में संसारिक पदार्थों की मांग नहीं की, आपकी कृपा चाहिए। अब कृपा का क्या स्वरूप होगा? अब तो ऐसा तो है नहीं कि ये कृपा पड़ी है उठा के ले जाओ। अब कृपा का स्वरूप क्या होगा? आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीन हो ताप। अब उसकी जब कृपा होगी, आदि व्याधि उपाधि, इससे वह साधक सर्वथा बच जाएगा। सभी ईतियां नष्ट हो, पास ना आवे पाप। जो जाने अनजाने में पाप कर्म किए हुए हैं वह फलीभूत नहीं होने वाले। फिर ये निश्चित सिद्धांत है शुभ कर्म का और पाप कर्म का फल अपने कर्ता को कदापि नहीं छोड़ता।
उसका फल तो प्राप्त होगा। अब जब उसकी कृपा को लिए याचना कर दी, प्रार्थना करती, जो सुकृत कर्म है, आपके पुण्य कर्म है, नाम का जाप है, सेवा है, परहित परोपकार है, जितने भी शुभ कर्म है, वह कई 100 गुना बढ़ जावेंगे उसकी कृपा के कारण। जितने निषिद्ध कर्म किए हैं, विपरीत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, जिसका फल 100 पैसे के बराबर होना है, वह इतना घट जावेगा, इतना घट जावेगा, 1 पैसे के बराबर बुरे कर्मों का प्रभाव अवश्यमेव स्पर्श करेगा। कोई नहीं बच पाता। कर्म का सिद्धांत निश्चित है और सबके लिए एक समान है, परंतु अब राम की शरण ले ली, श्री राम की कृपा के लिए याचना प्रार्थना करते हुए अपना जाप पाठ किया, अपने शुभ कर्म किए, अपने स्वाध्याय किए, अपने तप किए, जो सेवा की उसको अर्पण करते हुए जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट, वह कर्म भी सूखी लकड़ियों की तरह जल जाते हैं। जब सूखी लकड़ियां भी जलती हैं, बहुत बार कोई थोड़ा सा अंश उसका शेष रह जाता है, छोटा सा अंश पीछे शेष रह जाता है। बस यही हालत कर्म कर्ता की हुआ करती है। अब वह दुख जो अपने बुरे कर्म का, पाप कर्म का, जो अब प्राप्ति होनी है, अब साधक तो निमग्न रहता है राम नाम में। अब राम नाम जहां तेजोमय वह इष्ट देव होगा, जहां पर वह स्वतः प्रकाशित होगा, वहां अंधकार कैसे आवेगा। अब कर्म का सिद्धांत भी अटल है, बुरे कर्म का परिणाम भी भुगतना होगा। निश्चित रूप से 99% भी अगर वह भस्म हो जाता है तो 1% तो रह जावेगा, क्योंकि प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, यह उसका निश्चित सिद्धांत है। अब वो जो 1% शेष रह गया, अब वह दुख तो स्पर्श करेगा, परंतु वह हाथ रख करके बचाएगा भी। यहां तक अब उस दुख को, उस बाधा को, उस विघ्न को, अगर साधक का जाप पाठ बहुत अधिक है परंतु उसका सिद्धांत भी अपेल है, तो स्वपन अवस्था में सोया हुआ है, असहाय हो जाएगा। बोलना चाहेगा, बोला नहीं जाएगा, किसी स्थान से बचकर निकलना चाहेगा, भागा नहीं जाएगा। बस जो वास्तविक जीवन में दुख कष्ट आना था, वह केवल स्वपन में आवेगा और निकल जाएगा। कर्मों का सिद्धांत भी पूर्ण हो गया, उसका विधान भी पूर्ण हो गया, और साधक जब ज्यों ही उठेगा तो थोड़ा सा व्याकुल, परंतु कितने भय से परम पिता परमात्मा ने जो वास्तविक कष्ट उठाने पड़ने थे, कितना बचा लिया। यह है कृपा। अब कृपा प्राप्त करने की विधि क्या है? वह है नाम जाप। कितना करते हो? ध्यान उतनी देर नहीं लगेगा जब तक सिमरन नहीं किया जाएगा, उसका भजन नहीं किया जाएगा। उसका भजन कैसी भी अवस्था हो, वाह हे प्रभु तेरी कृपा बनी रहे, ये दुख कष्ट भी तेरी कृपा से दूर होंगे। सुसमय है, सब कुछ अनुकूलित है, वाह
प्रभु ये सब तेरी कृपा है, लेश मात्र अभिमान नहीं कि ये मैंने किया है, मेरे द्वारा है, मैं ना करता तो ये कैसे होता, नहीं, तेरी कृपा है, तेरी मेहर है। ये कृपा, ये मेहर सदैव बनाए रखना। नाम का जाप नियम से करते रहना, कहीं पर भी लेश मात्र भी अविश्वास ना होवे, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, दृढ़ निश्चय, तब उसकी कृपा किस प्रकार अवतरित होती है। राम कृपा अवतरण अमृतवाणी के आरंभ में जो भक्ति प्रकाश का यह प्रसंग परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सम्मिलित किया, क्योंकि महाराज ने साथ में यह भी कहा अमृतवाणी का नित गाना, अमृतवाणी का पाठ नित करना। फिर राम राम मन बीच रमाना। अब अपने पुराने जो पाप कर्म किए हैं, जो निषिद्ध कर्म किए हैं, जो विपरीत कर्म किए हैं, अब उसके द्वारा जो संकट, विपदा, कष्ट इत्यादि तेरे ऊपर जो आक्रमण होगा, अब उससे बचाएगा कौन? अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार। अब वह जो तेरे ऊपर संकट आने वाला है, आया नहीं, आने वाला है, जो तेरे ऊपर विपदा आने वाली है, तेरे तक पहुंचने से पूर्व ही उसका निवारण, उसको भस्म, उसको मूर्छित वह समाप्त कर देवेगा। देता संकट विपद निवार, और तेरे लिए क्या शेष रह जावेगा? कर्ता शुभ, तेरा शुभ होगा, तेरा अब अशुभ नहीं हो सकता। अब वह जो कर लिया सो कर लिया। ये आध्यात्मिक ताप, अज्ञानता के कारण जो ज्ञान नहीं था, लोभवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, कामनावश विपरीत कर्म तो कर लिया। अब देव आदि देव की तेरे ऊपर कृपा दृष्टि भी अवतरित हो गई, तेरे को पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया। सदगुरु की शरण में मनन ज्ञान का कोश, वह ज्ञान कि अब इस विपरीत कर्म से, दुख से तू बचेगा कैसे। जैसे साधारणता मानव अज्ञानतावश कुछ खा लिया, अब शरीर में विकार उत्पन्न हो गया। अब जानकार डॉक्टर है, डॉक्टर के पास औषधि लेने जावेगा ताकि जो ये मेरे से गलती हुई है, जो भीतर विष उत्पन्न होने लगा है, प्राण घातक ना हो जावे, तो औषधि लेता है। औषधि वैद्य और डॉक्टर से लेगा जो इसका जानकार है। और हमारे से जो विष भीतर भर लिया है, ईर्ष्या का, द्वेष का, वैर का, विरोध का, अज्ञानता का, इसके डॉक्टर हमारे गुरुदेव वैद्य वह हैं कि हे गुरुदेव, ये मेरे से अवज्ञा हो गई, ये मेरे से गलती हो गई, अब ये मेरा जन्म जिसके लिए ये मेरा व्यर्थ ना हो जावे, मैं अधोगति को ना चला जाऊं, मुझे मार्ग दीजिए। और गुरुदेव ने औषधि दे दी। औषधि, औषध राम नाम की खाइए, ये औषधि राम नाम की दे दी।
ये राम नाम, मानव ने इसका जाप किया तो राम कृपा अवतरित हो गई, राम कृपा अवतरित हो गई। कितने ही कार्य एक ही समय में उसने तेरे सिद्ध कर दिए। तेरा शुभ, तेरा मंगल, तेरा कल्याण हो, वे ही सुकृत कर्म अब तेरे से स्वयं होने लगेंगे। महाराज ने उदाहरण दिया कृपा कैसे उसकी अवतरित होती है। 3 श्लोक हैं 3 पृष्ठ पर, 11, 12, 13 उदाहरण दिए। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर, बंद कमरा है, गंदी हवायु हो गई, सांस लेना भी कठिन हो, बंद कमरा पड़ा था। ज्यों ही उसके दरो दरवाजे खिड़की खोल देते हो तो पवन का पूर भीतर आ जाता है, सूर्य का प्रकाश भीतर आ जाता है, वह उस दुर्गंधी को दूर कर देता है। आता खिड़की द्वार से, खिड़की और द्वार ये खोल देने से जैसे एक कमरे के भीतर दुर्गंधी और अंधकार दूर हो जाता है, पवन का तेज वह उसका प्रभाव भीतर प्रवेश कर जाता है कृपा त्यों आ रही। इसी प्रकार राम नाम जाप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, तप करते हुए, सेवा करते हुए, परहित परोपकार करते हुए, नाम जाप मुख है, इसमें है कृपा त्यों आ रही। यह कृपा तुरंत उस साधक के भीतर प्रवेश कर जाती है। अब जिसके कारण दुख आने हैं, कष्ट आने हैं और अपना कर्म बिगड़ना है, करती दुर्गुण दूर, वह दुर्गुण जिससे कष्ट आना है, वह भाव ही, वह विचार ही वह दूर कर देता है। क्यों? अपने शरणागत का मंगल करना है, कल्याण करना है। मांगा क्या है? कृपा। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। हर प्रकार से विघ्न डालने वाले संकटों का निवारण करता है श्री राम कृपा। इसलिए प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। ये व्यवहारिक, ये संसारिक पदार्थों की कोई मांगने की आवश्यकता तक नहीं रह जाती, क्योंकि जब कृपा मांग ली तो मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। जब उसका विधान है, जब उसका नियम है, तो फिर प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। निष्काम भक्ति करो, उससे प्रीति करो, वह स्वतः ही अपनी कृपा के द्वारा तुझे माला माल करता रहेगा, बिन मांगे मोती मिले। ये महाराज का हमें संदेश है। श्री स्वामी जी महाराज इस प्रकार हमें बार बार समझा रहे हैं। क्यों? हमें अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण करना है। ये संसारिक पदार्थ यहीं रह जावेंगे। कितने ही धनवान, कितने ही ऊंचे ऊंचे पदों पर शोभायमान रहने वाले, ना तो पद साथ में गया, ना धन दौलत साथ में गई, ना सगे संबंधी मित्रगण गए। कौन गए? शुभ कर्म और बुरे कर्म, बस यही साथ जाने हैं। इसलिए शुभ की पूंजी कमा करके, गुरुदेव के वचन का पालन करके अपना उद्धार कल्याण कर लेना, यही बुद्धिमता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वेश्वर
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्ति